Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम टास्क में। दोस्तों, अभी तक हमने 5 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है। राजस्थान पुलिस और पटवारी भर्ती के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आप हर जगह से किताब वगैरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ही मतलब एग्जाम के अंदर स्कोर के अंदर काम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट करके आता है, लेकिन जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं, थोड़े अलग क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर बच्चे फंस जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और कंटिन्यू आज हमारी ये 6ठी क्लास है और इस 6ठी क्लास के अंदर हम कुछ 25 क्वेश्चन के आसपास हम देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को मैं आपसे डिटेल से डिस्कस भी करूंगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपना आकृति कोण बदल लेता है। कंप्यूटर के अंदर जब आप कोई काम करते हैं तो जैसा आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से अपनी आकृति को चेंज कर लेता है। तो ये कौन कर सकता है ऐसा कंप्यूटर के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, हजारों बच्चे, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि माउस का जो पॉइंटर होता है आपका, आपने देखा होगा कभी उसकी आकृति ऐसे एरो मार्क जैसी होती है। आप काम करते हो, किसी चीज को आप सिलेक्ट करते हो तो, लेकिन जब आप टाइपिंग करते हो तो उसकी एकदम ऐसी लाइन जैसी आकृति बनी हुई रहती है, ठीक है। कभी वो जब बिजी होता है तो वो एकदम ऐसा गोल गोल सा घूमने लग जाता है, या डमरू टाइप में बन जाता है। कैसा ऐसा डमरू टाइप में बन जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, माउस की अलग अलग, वो अपने जैसा हम काम करते हैं उस हिसाब से अपनी आकृति चेंज कर लेता है, आकार अपना चेंज कर लेता है। कभी एरो आकार में हो जाता है, कभी डब्लू के आकार में हो जाता है, कभी गोल घूमने लगता है, ठीक है। तो ये सब माउस का पॉइंटर कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है माउस का पॉइंटर है। कभी भी आप ये एक्टिव टैब वगैरह, रिबन वगैरह ये नहीं करें, ठीक है। कई बच्चे पिछली बार भी रिबन करके आए थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, रिलेशन डाटाबेस में वह जो किसी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में व्यवस्थित करता है। ध्यान रखना, डाटाबेस के अंदर हमेशा जो रो और कॉलम के अंदर किसी डाटा को व्यवस्थित करता है वो उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। ध्यान रखना, टेबल हम कभी नहीं कहेंगे। अगर एक्सेल या एमएस वर्ड की बात की जा रही हो तो हम क्या कहेंगे, टेबल कह सकते हैं। लेकिन जब डाटाबेस बात आ रही है तो डाटाबेस के अंदर एमएस एक्सेस आता है और उसके अंदर जो टेबल का जो कॉलम और रो के रूप के अंदर जो डाटा व्यवस्थित किया जाता है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था, टेबल का समूह डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपी, विंडो एक्सपी में अगर आप किसी फाइल का साइज देखना चाहते हैं या फोल्डर में की फाइल की डेट में आप चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आपको व्यू कौन सा करना होगा, ठीक है ना। अलग अलग व्यू होते हैं, थंबनेल व्यू होता है, इसके अलावा स्मॉल व्यू होता है, लिस्ट व्यू होता है, डिटेल व्यू होता है, ठीक है, आइकन व्यू होता है। ये सब अलग अलग व्यू होते हैं, ठीक है ना। थंबनेल में क्या होता है कि हमारी जो फाइलें होती है वैसी छोटी छोटी सी फोटो के रूप में दिखने लग जाती है, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग फोटो के रूप में अपने को दिखने लग जाती है। और जो लिस्ट व्यू है उसके अंदर क्या होता है कि अपनी फाइल का नाम आता है और उसकी मतलब साइज वगैरह बता दी जाती है। ऐसे लिस्ट के अंदर, लिस्ट के रूप के अंदर अपनी फाइलें दिखने लग जाएगी, ठीक है ना, उनका नाम दिखेगा, ठीक है। और जो डिटेल व्यू है उसके अंदर यहाँ पर अपनी फाइल का नाम भी दिखेगा। दोस्तों, जो डिटेल व्यू होता है उसके अंदर यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दिखेगा, उसके बाद उसकी साइज दिखेगी, उसके बाद में उसकी डेट दिखेगी, इसे कब बनाई गई है, ठीक है ना। इस तरीके की पूरी सारी जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी कि इस फाइल के अंदर कितनी फाइलें हैं, वो सारा भी यहाँ पर दिख जाता। तो ये सारा हम काम किस में कर पाएंगे, डिटेल व्यू के अंदर। कौन सा व्यू है ये सा, डिटेल व्यू। तो आपको इससे भी समझना चाहिए कि हम डेट में परिवर्तन करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि फाइल की साइज वगैरह कितनी है। तो ये साइज वगैरह ये सब क्या होता है, ये एक फाइल की डिटेल ही है, तो अपने डिटेल व्यू के अंदर देख पाएंगे। ये आपके लिए एक हिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, लोटस ऑर्गेनाइजर और कोरल सेंट्रल, ये सॉफ्टवेयर किसके उदाहरण है? तो आपको बता देता हूँ, ये जो दोनों सॉफ्टवेयर है वो एक कंपनी द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, ठीक है ना। और ये कौन से सॉफ्टवेयर है? ये है अपने PIM। PIM का मतलब क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। ओके दोस्तों, क्या होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। इसके अलावा देखो
एनालिटिकल होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो गणनाएं वगैरह करने में काम आता है, कि मतलब जो कोई भी रिसर्च वगैरह जो करते हैं वो एनालिटिकल काम में रहते हैं। जैसे कोई न्यूज वाले किसी तरह का पोल करते हैं, अपने से वोटिंग करवाते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट के लिए देखते हैं, वो एनालिटिकल सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। इसके अलावा डाटाबेस क्या होता है, किसी भी रिकॉर्ड वगैरह को रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में आते हैं, जैसे MS एक्सेस वगैरह है, ये डाटाबेस के अंदर आते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को समझाना चाहते हैं किसी को, तो हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं हमारा, ठीक है ना, जिसे पावर पॉइंट हम कहते हैं, पावर पॉइंट वगैरह है वो प्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं, वीडियो वगैरह ये सारे प्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोनों सॉफ्टवेयर है हमारे, लोटस ऑर्गेनाइजर और कोरल सेंट्रल, ये PIM के उदाहरण है। PIM का मतलब क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोसेसर के युग्म को क्या कहा जाता है। देखो प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम को दोनों अगर मिलाकर के हम बात करें तो हम उन्हें क्या कहेंगे, प्लेटफॉर्म। क्या कहेंगे, प्लेटफॉर्म। यह क्वेश्चन भी बहुत बार गलत हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी आया भी है, ठीक है, और बार बार गलत भी होता है। अभी RPSC के अंदर भी ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, उस समय भी बच्चों ने बहुत सारों ने गलत किया था। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इसका करेक्ट आंसर है। बच्चे बायोस या CMOS करके आ जाते हैं, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में किसी गलत डाटा को डिलीट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, जो अपने दाएं साइड के डाटा को हटाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। दाएं साइड का मतलब यहाँ पर अगर आपका कर्सर है तो यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा हुआ है उसको अगर आपको डिलीट करना है इधर से, ठीक है, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर आपको डिलीट करना है दाएं साइड से, अपने दाएं साइड के डाटा को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस तरीके से डिलीट करने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप दाएं साइड से डाटा को डिलीट करते हैं तो आपको जो की काम में लेनी है वो लेनी है कौन सी, डिलीट की, ठीक है ना। और अगर आप बाएं साइड से डाटा को डिलीट करते हैं तो आपको जो की काम में लेनी है वो लेनी है बैक स्पेस। कौन सी लेनी है, बैक स्पेस, ठीक है। 3 नंबर में जो बता रखी है ना बैक स्पेस, वो काम में लेनी। ध्यान रखें, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, अगर आप दाएं साइड से डाटा, दाएं साइड के डाटा को, क्या सही ढंग से इसको पढ़ना, दाएं साइड के डाटा को, यानी यहाँ पर अगर कर्सर है और इसके इस तरफ के डाटा को मुझे डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं क्या कौन सी की दबाऊंगा, डिलीट की। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर मैं समझा देता हूं दोस्तों, एक बार मिटा करके इसको देखो, अच्छे से आप समझना इस चीज को। जैसे मैंने यहाँ पर राम लिखा, क्या लिखा, राम। इस राम में से मुझे क्या करना है, पहले R मिटाना है, फिर M काटना है, फिर पहले R काटना है, फिर A काटना है, फिर M काटना है। तो मैं कौन से की का यूज में लूंगा, डिलीट को। और अगर मुझे पहले M हटाना है, उसके बाद A हटाना है, उसके बाद R हटाना है, तो मैं कौन सा की काम में लूंगा, बैक स्पेस। ओके दोस्तों, ये होता है प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, किसी वर्कशीट की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी जो खड़ी लाइन है और आडी जो लाइन है, उनके समूह को क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। जो ऐसी लाइनें होती है वर्कशीट के अंदर, एक्सेल के अंदर, इन लाइनों को क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर ये कहा जाए कि किसी भी पेज के अंदर जो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर आपको ऐसा बोला जाए किसी भी डॉक्यूमेंट में जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो लाइनें हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, तो टेबल कहेंगे आप लोग। लेकिन किसी वर्कशीट के अंदर अगर बोला जा रहा है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, समूह को नहीं, ओनली ये कहा जा रहा है कि उन रेखाओं को क्या कहते हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। नेक्स्ट, और ये भी ध्यान रखना इसके अंदर कि रो और कॉलम के समूह को, रो और कॉलम के समूह को टेबल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन क्या है, तो कोरल ड्रॉ देखो, हर एक फाइल, अपन जितनी भी फाइल बनाते हैं उनका एक एक्सटेंशन नाम होता है। जैसे MS वर्ड का क्या होता है, कभी .doc क्या होता है, .doc, हमेशा डॉट पहले लगता है। कोई भी एक्सटेंशन नाम हो, किसी भी फाइल का हो, एक्सटेंशन का आ गया तो हमेशा डॉट पहले लगेगा, ठीक है ना। अगर पावर पॉइंट की बात करूं तो पावर पॉइंट क्या होता है, .ppt। क्या होता है, .ppt, ठीक है ना। इसी तरह एक्सेल में क्या होता है, .xls होता है, ठीक है ना। वैसे कोरल ड्रॉ का क्या होता है, .cdr। क्या होता है, .cdr, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th नंबर, फ्लैश मूवी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था पहले तो कि हमेशा कोई भी एक्सटेंशन नाम हो उसके पहले डॉट तो लगेगा, लेकिन फ्लैश जो मूवी फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है SWF। क्या होता है, SWF, ठीक है ना। ये FLM MFH ये वगैरह कुछ भी मत करना आप, ठीक है ना, ये सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर,
जीएसएम का पूर्ण नाम क्या है? जीएसएम आप सिम यूज लेते हो, सिम कार्ड आप यूज लेते हो जीएसएम, ठीक है ना, उस जीएसएम का पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू पर खाली स्थान स्पेशल कार्यों को प्रदर्शित करता है। तो मेन्यू पर स्पेशल कार्यों को कौन प्रदर्शित करता है? कमांड्स करता है। कौन करता है? कमांड्स। ध्यान रखना, मेन्यू पर जितने भी जो ऑप्शन रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? कमांड। जैसे ये बोल्ड का है, इटैलिक का है, या अंडरलाइन का है, तो ये सारे क्या है? कमांड है हमारे, ठीक है। तो कमांड है वो स्पेशल कार्यों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए पूर्व निर्धारित एक्सटेंशन भाषा नहीं है। ध्यान रखना, देखो मैंने भी आपको बताया था कि वर्ड का जो एक्सटेंशन नाम होता है वो क्या होता है? डॉट डीओसी। क्या होता है? डॉट डीओसी। इसके अलावा देखो ये भी सब भी होता है, डॉट डब्ल्यूआरडी भी होता है, डॉट डीओसी भी होता है, डॉट टीएक्सटी भी होता है, लेकिन कौन सी नहीं है? डॉट एफआईएल। ये किसी का एक्सटेंशन नाम नहीं है, ठीक है। तो डॉट एफआईएल क्या नहीं है? किसी का एक्सटेंशन नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सी नहीं है? तो मैंने आपको ये तो सब क्लास में बता रखा है। देखो सी प्रोग्रामिंग भाषा है, सी प्लस प्लस है, जावा है, कोबोल है, बेसिक है, ये सब है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या है कि एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ये कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। वेब पेज का कोड क्या होता है? ये मैंने कल भी आपको बताया था। वेब पेज का कोड क्या होता है? HTML। मैंने कल आपको HTML का पूरा नाम बताया था। क्या कहा था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? कि कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें वेब पेज बनता है। ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है देखो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ठीक है ना। ये इसी को शॉर्ट रूप में लिख दिया है HTML, जिसका पूरा शॉर्ट रूप होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप HTML लिख दिया, और आगे लैंग्वेज तो इसने पूछा ही है कि कौन सा कोड है, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है, 4th नंबर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके दोस्तों, वेब पेज इसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOS। डोस का जो पूरा नाम क्या होता है? डोस क्या है? पहले आपको ये बताना चाहिए, डोस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था क्या कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस है, विंडो है, और कौन सा है? लिनक्स है ना, ये सारे एंड्रॉइड है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डोस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, IBM क्या है? कंपनी है जिसने जो कंप्यूटर बनाती है, ठीक है ना। जो पहला सुपर कंप्यूटर भी IBM ने बनाया था, ठीक है, वर्ल्ड का। तो IBM जो है उसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। क्या है? सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा है? तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो ये है, ठीक है ना, सेमीकोलन, पहले डॉट फिर नीचे से कोमा, ठीक है ना। तो ये क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। नेक्स्ट है, सी लैंग्वेज के अंदर नई लाइन की अगर हमें शुरुआत करनी होती है तो हम कौन सा कैरेक्टर यूज में लेते हैं? तो लेते हैं ये फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद में H, ठीक है ना। ये होता है हमारा नई लाइन के लिए। नेक्स्ट है हमारा लिंक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए लिंक क्या है। लिंक एक सी लैंग्वेज से संबंधित, अगर आपको पूछा जा रहा है MS वर्ड के अंदर लिंक क्या है, तो लिंक एक क्या है? हाइपर लिंक है। मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था, हाइपर लिंक एक लिंक के तौर पर कार्य करता है। लेकिन अगर ये सी लैंग्वेज के ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ पर देखो, यहाँ हाइपर लिंक तो कहीं बता नहीं रहा है, तो अपने पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा? एनालिटिकल टूल है। क्या है? एनालिसिस टूल है। किसके अंदर है? सी लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइकिल बिन का प्रयोग होता है। रिसाइकिल बिन का प्रयोग दोस्तों कब होता है? रिसाइकिल बिन हम क्या करते हैं? देखो पहली बात तो बिन, बिन यानी क्या होता है? कचरा डालने का बॉक्स होता है ना, तो कचरा डालने के लिए हम यूज करते हैं। यानी जो वेस्टेज जो फाइल है, जिन फाइल का अभी अपने पास कोई यूज नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि उन्हें थोड़ी देर के लिए रख लिया जाए, हो सकता है बाद में जरूरत भी पड़े, तो इससे हम वापस क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसलिए उनको क्या डाल देते हैं? वापस से हम रिसाइकिल बिन के अंदर डाल देते हैं, वहां वो पड़ी रहती है, ठीक है ना, कुछ दिन बाद अपने आप अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल से संबंधित नहीं है। देखो एक्सेल के अंदर फॉर्मूला होता है, आपको पता है। और एक बात और ध्यान रखना, प्रत्येक फॉर्मूला हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। MS एक्सेल में प्रत्येक फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? इक्वल के साइन से ही स्टार्ट होता है। जैसे कोई फॉर्मूला मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे अगर हमें जोड़ना है कोई दो संख्याओं को, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम कोष्टक स्टार्ट 5 + 10 कोष्टक बंद।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एंटर दबा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका दोनों का सम जो रिजल्ट है वो 15 आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है, कोई भी फॉर्मूला हो चाहे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है, ठीक है ना, टेबल भी होती है, फ्रेम नहीं होती है। क्या नहीं होती है? फ्रेम नहीं होती है, ध्यान रखना, बाकी सब होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लॉपी ड्राइव सेकेंडरी डिवाइस है। आपको मैंने स्टोरेज डिवाइस में पढ़ाया है, फ्लॉपी ड्राइव कौन सी है? सेकेंडरी ड्राइव है, तो ये ट्रू है एकदम, ठीक है ना। प्राइमरी ड्राइव के अंदर कौन कौन सी आती है? प्राइमरी डिवाइस, प्राइमरी के अंदर जो मेमोरी डिवाइस आती है वो आती है हमारी रैम और रोम। कौन सी आती है? रैम और रोम, बस ये दो ही तो आती है। रैम के 2-3 प्रकार है, ठीक है ना। रोम के अंदर जो हार्ड डिस्क वगैरह वो काम आती है। बाकी ये जो हमारी सेकेंडरी ड्राइव है, कौन सी? ये वाली। रोम के अंदर जैसे ई रोम, पी रोम और वो सारी थी, इलेक्ट्रॉनिक रोम वगैरह, वो मैं आपको स्टोरेज डिवाइस के अंदर पढ़ाई है, जो आप जाकर के हमारे चैनल पर जाना और स्टोरेज डिवाइस का जो वीडियो वो आप देखना, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, नई स्लाइड को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की जो नई स्लाइड के लिए वो है कंट्रोल एम। दोस्तों आप शॉर्टकट की बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें, मैंने एक पूरा वीडियो तैयार किया है ए से लेकर के जेड तक पूरी शॉर्टकट की का, जो आपको एक बार देखना है, वो सारी की सारी आपको याद हो जाएगी। वो मैं वीडियो जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, थोड़ा सा उसमें जो भी करेक्शन वो एडिटिंग वगैरह है वो हो रही है, उसके बाद में वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो कंट्रोल एम है नई स्लाइड को खोलने के लिए, किसमें? पावर पॉइंट में। स्लाइड हमेशा किसमें होती है? पावर पॉइंट में, ठीक है ना। पावर पॉइंट में हमेशा स्लाइड आती है, ठीक है। और से नई स्लाइड खोलने के लिए कंट्रोल एम यूज करते हैं, और नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एन यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल एन यूज करते हैं। और कंट्रोल ओ क्या करते हैं? ओपन करने के लिए, जो फाइल हमने पहले से सेव की हुई है वो फाइल ओपन करने के लिए। और कंट्रोल एफ से क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं कोई भी अक्सर हमें, कोई भी जैसे किसी का नाम है फाइल के अंदर लिखा हुआ, सुरेश लिखा है, मुझे मिल नहीं रहा, बहुत बड़ी फाइल है, तो मैं क्या करूंगा? फाइंड से जाकर के कंट्रोल एफ दबाऊंगा, फाइंड आ जाएगा, फाइंड से मैं उसको सर्च करके देख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, निम्न में से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी मैंने आपको बताई थी, सी है, जावा भी है, WVB भी है, ठीक है ना। इसके अलावा MS एक्सेस नहीं है। ये क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग है। MS लिखा है ना, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग है, लेकिन ये कैसा सॉफ्टवेयर है? डाटाबेस। कैसा है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पर मेरे से सही ढंग से इसमें लिखा नहीं जा रहा, जल्दी वो जो लॉकडाउन खुलने के बाद जो टच पैड है वो आ जाएगा, तो उसके बाद आपको अच्छी तरीके से लिख भी पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा SDRAM। SDRAM का जो पूरा नाम क्या होता है? सेंचुरस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। तो इसका फोर्थ जो है वो सही है। आप इसको स्टोरेज डिवाइस में, आप जब मैंने अभी पहले बताया था आपको, स्टोरेज डिवाइस जो है उसकी आप वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको ये सारे के सारे SDRAM, SRAM, DRAM, ठीक है, ये सारे के सारे वहां पर आपको मिल जाएंगे, इनके फुल फॉर्म। ओके दोस्तों, ये हमारे थे 25 क्वेश्चन आज के। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अगर आपको वीडियो और प्राप्त करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और हमारा जो फेसबुक पेज है एग्जाम टास्क का, उस पर या हमारे टेलीग्राम पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम के अंदर इसके PDF वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। पटवारी और राजस्थान पुलिस, इसके अलावा किसी भी प्रकार की भर्ती जिनमें बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और इसके साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और देख लेना जल्दी आपको एक PDF भी मैं प्रोवाइड करूंगा जो बेसिक क्वेश्चनों की होगी, जो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं करा रहा हूँ, लेकिन वो एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली सभी उन क्वेश्चनों को सही करके आते हैं। वैसे क्वेश्चनों की भी मैं आपको 500 क्वेश्चनों की PDF जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी हमारी लगभग 15-20 ये टेस्ट सीरीज जो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये PDF मैं आपको दे दूंगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।